प्रधानमंत्री का वो वाक़या याद है कि अब अंधकार के बादल छंटने वाले हैं और कहीं ना कहीं विकास की धारा जम्मू कश्मीर में बहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि धारा 370 सबसे बड़ी बाधा है जम्मू कश्मीर के विकास के लिहाज से। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और पिछड़े वर्ग से भी रखते हैं। बहुत सी सरकारें आती हैं, बहुत सी सरकारें जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति में उलझकर वो लोग रह जाते हैं, चाहे गुजर बकरवाल हों, चाहे बाजीगर समाज हो। बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में एक अलग सवेरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जो केंद्र की राजनीति से तो ताल्लुक़ है ही, कहीं ना कहीं वो जानते हैं, जानकार है किस तरह से केंद्र की राजनीति है, विश्वास भी है भारत सरकार पर, और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर पिछड़ नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर अग्रिम पंक्ति में सबसे मुखर होकर सबसे आगे खड़ा हो। BRE दाते साहब मेरे साथ हैं और महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जम्मू कश्मीर में। हमारे जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो कैसा लगा जम्मू आके आपको? जम्मू के बारे में पहले दिन से हमारे मन में बहुत ही प्रेम, मुख्यतः कश्यप ऋषि के कारण कश्मीर बना, और इसके कारण यहाँ के रणजीत सिंह, महाराष्ट्र के हरि सिंह नलुआ, इनके बारे में, करण सिंह जी के बारे में बहुत ही जानकारी पहले से, राजघराना और एक जम्मू कश्मीर से लगा उनका है, पहले से है। और यहाँ हम केवल मंदिरों का ही नहीं, देवभूमि है, एक्चुअल देवभूमि है। तो कल मैं यहाँ आने के बाद जो नज़ारा मैंने देखा, जो प्रेम देखा, जो एक आप यहाँ आए और ठंडक हो गई मौसम में, बहुत गर्मी थी यहाँ पर। अच्छा, तो जो कल्चरल इसका एक संस्कृति का यहाँ का जो नज़ारा है, मुझे बहुत ही आनंद आया। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये एक बदलाव है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि इससे पहले कोई नेतृत्व करने वाला चेहरा या फिर मैं कहूँ सामाजिक संगठन ही कह लीजिए, इन समाज के लोगों के लिए आगे नहीं आया था। सबसे बड़ी बात है आप जानकारी लेने आए हैं कि 70 सालों में क्या बीता है, और अब बताइए, केंद्र सरकार को बताएंगे। मैं केवल जानकारी लेने के लिए नहीं, इसके पहले मैं श्रीनगर में भी आया हूँ, लद्दाख में गया हूँ जब कमीशन का चेयरमैन था। अभी इस बोर्ड का चेयरमैन से पहला प्रवास हो रहा है, तो उसमें ये जो 370 कलम है वो हट गया। उसी समय जो भाषण अनेक लोगों का हुआ, वहाँ हमारे गृह मंत्री ने बताया कि बकरवाल गुज्जर जैसे लोग हमारे जम्मू कश्मीर में है, उनको कोई राइट नहीं है। अभी ये 370 हटने के बाद हम 10,000 मकानें उनके लिए बना कर दे देंगे, तो अभी उनको राइट आ गया। तो ये एक नई शुरुआत है, एक नई पहल है, और नरेंद्र मोदी जी का हर एक स्टेप केवल विकास का रहता है, केवल विकास का। वो कोई उसमें राजनीति करते नहीं, उनका वो स्वभाव भी नहीं है। हम जब ठीक ढंग से उनके ऊपर देखेंगे तो हर स्टेप उनका बहुत ही सोच विचार कर वो करते हैं। कश्मीर के बारे में उनको भी बहुत बड़ा लगाव है, मैं जानता हूँ उनको। और अभी जम्मू कश्मीर में हम ये जो नया बदलाव जैसा हो जाएगा, जैसा पहले हमने एक संगठन यहाँ शुरू हुआ, उनके साथ संपर्क में आए, विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद, तो उन्होंने कहा भाई साहब आज तक कोई देश का आदमी हमारे यहाँ नहीं आया, पहुँचा नहीं। तो उन्होंने उसका एक बहुत बड़ा संगठन बनाया, हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने उसका एक संगठन बनाया और उसके आधार पर काम शुरू कर दिया। स्वयं हर उनके बस्ती में जाने लगे। तो पहली बार कोई केंद्र की ओर से पहल होने के कारण यहाँ के स्थानिक जो बुद्धिमान कार्यकर्ता है और जो सोशल जस्टिस चाहते हैं, वो समाज समर्पित रहते हैं, ऐसे लोगों के भी एक नई शुरुआत उनके जीवन में हुई है। कश्मीर को एक अच्छा बनाने के लिए एक नई शुरुआत। एक सवाल है दाते साहब आपसे, 2019 और 5 अगस्त एक ऐसी तारीख है जो स्वर्णिम अक्षरों में भी लिखी जाएगी, भारत के इतिहास में कोई भूलता नहीं है, खासकर जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि ये वो तारीख है जिससे आप कह रहे थे कि बदलाव आएगा। लेकिन इससे पहले भी केंद्र में मोदी सरकार रही और इसके बाद भी अभी भी स्थिर है मोदी सरकार। तो कौन सी ऐसी योजनाएं थी केंद्र सरकार की जो 70 सालों तक यहाँ पर पहुँच नहीं पाई, और कौन सी नई योजनाएं इन जनजातीय जो लोग थे, इन लोगों के लिए निर्माण किया गया जो अभी तक पहुँची नहीं? और
आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति तक वो योजना पहुँचे? आप ये जानते हैं कि कोई भी एक नई रचना आती है, योजना आती है, इसके लिए समय सीमा के अंदर कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। जब कोई एक निर्णय हुआ तो दूसरे दिन कोई नहीं होता, इसकी रचना करनी पड़ती है। उन्होंने ये करना है तो इसके लिए अभी बोर्ड बनाया, रोड मैप चाहिए पूरा। रोड मैप शुरू किया उन्होंने, तो पहले बोर्ड बनाया। बोर्ड बनाने के बाद उनका एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बातें आए वो कर दी, चेयरमैन आए, उसके सदस्य आ गए, और कुछ बातें आए, कार्यालय आ गया और उनको काम दे दिया। तो उनको जो काम दे दिया है कि इनके विकास के लिए कौन कौन से स्कीम्स करनी चाहिए, तो आप तैयार करो। बिल्कुल। तो हमने तैयार की, वो तैयार करके भारत सरकार को भेजे। और मुझे आनंद है आज मैं यहाँ आया हूँ तो भारत सरकार ने वो सब योजनाएं मान ली है, मान्य कर दिया है, और अगली प्रोसेस उसकी अभी शुरू हो रही है। तो वो प्रोसेस शुरू हो रही है तो इसके लिए एक वायुमंडल भी तैयार करना चाहिए, लोगों को भी तैयार करना चाहिए, काम करने वाले लोगों को भी खड़े करना चाहिए, और जो बाधित लोग हैं उनकी समस्या भी वहाँ जाकर देखनी वो चाहिए। अहम बातें हैं, क्योंकि मैं खुद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हुए एक शिक्षा के लिए बहुत से मुखर रहते हैं समाज के लोग कि शिक्षा का अधिकार नहीं है, और दूसरा है स्वास्थ्य की बहुत चिंता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, और तीसरा रहने को स्थान नहीं है, क्योंकि दर बदर भटकने को ये लोग मजबूर थे। दे वर नोमैडिक पीपल, दे हैव टू मूव फ्रॉम हायर माउंटेन्स टू लोअर रीजन्स, तो ऊपर से नीचे पूरी तरह से पहाड़ी इलाकों से आते थे। तो उसके लिए भारत सरकार ने किस तरह की योजनाएं ली कि इनका जो असामाजिक तौर पर एक भेदभाव ये झेल रहे थे, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर रहने का एक स्थान हो, उसके लिहाज से कौन सी योजना? अभी मैंने जो उल्लेख किया इसमें इस स्कीम्स का हमने अभी तैयार किया है, उसका गवर्नमेंट ने मान्यता दिया है। अभी उसमें शिक्षा है, महिलाओं के लिए है, महिला एम्पावरमेंट के लिए है, सशक्तिकरण के लिए है, और हेल्थ के बारे में है, उसके मकान के बारे में है, उसके एजुकेशन के बारे में है। और एजुकेशन में भी डीएनटी के विद्यार्थियों को स्पर्धा परीक्षा में उनके लिए अलग बनाया है कि उनके लिए स्कॉलरशिप यानी होगी। आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो समाज से ताल्लुक़ रखता है वो अधिकारी की कुर्सी तक पहुंचे? जी जी जरूर जी पहुंचे। जी जी वो पहुंचेंगे ही, वो पहुंचेंगे। इसलिए मेरे जैसे कार्यकर्ता अभी कमीशन या बोर्ड छोड़ दीजिए, जीवन के आखिरी सांस तक वही देखेंगे कि इनको ये मिलना चाहिए, वो जायज़ है, उनका अधिकार है, और वो उनको मालूम नहीं है। इसलिए उनको प्रबोधन करने के लिए हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने काम करना चाहिए, आपके जैसे मीडिया ने काम करना चाहिए, कि वो जानते ही नहीं उनके अधिकार क्या है, और हम जानते हैं लेकिन उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। और प्रशासन में जो लोग रहते हैं उनको ठीक ढंग से इनकी जानकारी नहीं रहती। वो आते हैं 3 बरस के लिए, उनका एक टेन्योर होता है, उसमें से कोई आता है एक जम्मू कश्मीर में तो सबसे बड़ी व्यथा ही यही है कि जम्मू कश्मीर में एक स्थिर सरकार नहीं है। आखिरी सरकार भाजपा और पीडीपी का कलीशन था, उसके बाद अधिकारियों के हाथ में सत्ता चली गई, और कहीं ना कहीं आज लोग ये एक परेशानी का सामना करें कि अधिकारी मिलने को आतुर नहीं है। दरवाज़ा खटखटाते हैं लेकिन वो दरवाजे नहीं खुलते हैं। अब आप उपराज्यपाल के पास जा रहे हैं मिलने के लिए, मुलाकात का समय जो है आपको मिला है, तो किन तरह के जो बातें हैं आप रखेंगे समाज से? मैंने भारत सरकार ने इसके बारे में क्या क्या किया है वो पहले उनको भेज दिया है, चर्चा करने के पहले। औपचारिक मुलाकात है। अभी औपचारिक मुलाकात इसके पहले हमने कुछ मुलाकात किया है, लेकिन मैंने नहीं की, लेकिन हमारे संगठन के लोगों ने भी किया है। अभी प्रत्यक्ष मिलकर जो बातें कही है, तो हाउस डोर सर्वे की बात है, भारत सरकार ने सब उसका जो खर्चा है वो वहन करने की तैयारी। तो उसका क्या हुआ, इसलिए मैं आया हूँ अधिकारियों को मिलने के लिए कि आपने क्या क्या किया है, ये इतनी बातें आपको भेजी है, उसका क्या हुआ। यानी प्रधानमंत्री जो कह रहे थे कि अब हिसाब मांगा जाएगा, हिसाब लेने आए हैं। हिसाब लेने ये शब्द जो है वो तय कर दी गई है। शब्द प्रयोग ठीक नहीं, लेकिन प्रक्रिया तो शुरू होना चाहिए। जो लोग राह देख रहे हैं, बरसों से राह देख रहे हैं, उनके जीवन में कोई हम कुछ न कुछ लाएंगे, प्रकाश तो लाएंगे कुछ, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से हम अभी गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2, 4, 5 बरस में वो तुल पकड़ेगा और अपने गति से आगे जाए।
चलिए शुक्रिया। साफ तौर पर बी आर दाते साहब हमारे साथ थे, कह रहे कि एक प्रक्रिया और प्रक्रिया को सरंजाम देने के लिए समय तो लगता है, समय सीमा तय कर दी है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को राज्य ना बनाते हुए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की यहाँ पर एक तरह से सरकार चल रही है, अधिकारियों के हाथ में पूरी सत्ता है, लेकिन किस तरह से आगे जाके जम्मू कश्मीर का भविष्य होगा वो देखना लाजमी है, क्योंकि इस बार खुद जानकारी लेने के लिए केंद्र के नेतृत्व से एक ऐसे नेता पहुंचे हैं, एक ऐसे व्यक्ति पहुंचे हैं जो पूरी उम्र यही सोचते रहे कि आखिरकार इस जाति के साथ भेदभाव की ओर ये कब समाप्ति की ओर आएगा।